गुड मॉर्निंग बेटा। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग खुशी, योगेश, प्रिया, राकेश, कृतिका, नेहा, अपूर्वा, कुलदीप, विकास, रोहित, रक्षा। ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। लास्ट हमारा टॉपिक जो है वो हमने क्या कंप्लीट किया था, बता सकते हैं? वेरी गुड रक्षा। अच्छा, इम्पर्सनल के टाइप्स करवाने हैं। वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इम्पर्सनल के टाइप्स जो है। तो देखिए, इम्पर्सनल के कितने टाइप्स होते हैं बता दिए थे क्या? टू टाइप्स। इम्पर्सनल के दो टाइप्स होते हैं। तो देखिए, इम्पर्सनल के हमारे दो टाइप्स हैं, एक तो रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, वेरी गुड। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रियल अकाउंट, मतलब नॉमिनल अकाउंट की। तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर बेटा ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल हम चार चीजें कंसीडर करते हैं। नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं? चार चीजें कंसीडर करते हैं। और वो क्या चीजें होंगी, चार चीजें वो हमें यहाँ पर देखनी है। ठीक है, तो क्या क्या है वो देखिए बेटा। इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेस। प्रॉफिट को हम गेन भी कह सकते हैं। देखिए क्या मैंने बोला है यहाँ पे। इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और गेन एंड लॉसेस, ये चार चीजें आपको क्या है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर कंसिडर की जाती है। अगर कोई भी यदि इनकम होगी तो वो कौन सा अकाउंट होगा? इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस। अगर ये चारों में से कोई भी चीज है तो वो अकाउंट कौन सा अकाउंट कहलाएगा आपका? नॉमिनल अकाउंट। वो कौन सा अकाउंट कहलाएगा? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, क्लियर है क्या? तो अब एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं नॉमिनल अकाउंट के, इन चारों के, तो वो हम देखते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा। हमारा बिजनेस जो है उसमें फायर अकर हो गया, फायर फायर मतलब आग लग गई। तो उस केस में हमारे बिजनेस को भारी नुकसान हो गया। तो वो क्या कहलाएगा? आपका लॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लॉस। ठीक है। या फिर कोई भी प्रोडक्ट है, उसका वैल्यू जो है 2,000 रुपये है, आपने उसको सोल्ड कितने में कर दिया? 1,200 में। 2,000 का वैल्यू है और बेच दिया कितने रुपए में? 200 रुपए, 1,200 रुपीज में। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपको जो लॉस हुआ वो कितना हुआ? वो 800 रुपीज का यहाँ पे लॉस हो गया। तो लॉस के एग्जाम्पल आपको समझ आए। अब हम बात करते हैं किसकी? प्रॉफिट की। प्रॉफिट में भी सेम यही एग्जांपल लेके हम बात कर सकते हैं कि 2,000 का एक प्रोडक्ट है और आपने क्या किया, उसको बेचा। तो आपने उसको बेच दिया 2,400 रुपीज में। कितने रुपए में?
₹2400 में। इसका मतलब यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया? बताइए। यस, ₹400 का आपको प्रॉफिट हो गया। तो ये किसके अंदर कंसीडर किया जाएगा? प्रॉफिट के अंदर कंसीडर किया जाएगा। अब बात करते हैं हमारे ऊपर इनकम के बारे में और एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, आपने किसी को लोन दिया हुआ था, आपने लोन दिया हुआ था, तो उससे आपने इंटरेस्ट रिसीव्ड किया। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड करना क्या है? इनकम है। कमीशन रिसीव्ड किया आपने किसी से, तो कमीशन रिसीव्ड करना क्या है? इनकम है। आगे बात समझ में? तो ये क्या हुई आपकी? इनकम। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? एक्सपेंसेस के बारे में। किसके बारे में? एक्सपेंसेस के बारे में। तो एक्सपेंसेस जो है वो क्या हो सकते हैं? खर्चे। जैसे कि आपने रेंट पे बिजनेस को चला रहे हो, रेंट पे एक बिल्डिंग ले ली या गोडाउन ले लिया रेंट पे, तो आप रेंट पेड कर रहे हो। तो रेंट पेड करना क्या है? एक्सपेंसेस। सैलरी देना एम्प्लॉयज को क्या है? एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना वो भी क्या है? एक्सपेंसेस। वाटर बिल का पेमेंट करना क्या है? एक्सपेंसेस। ठीक है। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं आपको। तो ये सभी चीज क्या होंगी? आपकी एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे। तो सभी में डिफरेंस है। प्रॉफिट क्या होते हैं वो मैंने अभी अभी आपको बताया, लॉसेस क्या होते हैं वो भी बताया, इनकम क्या होती है वो भी बताया, एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो भी बताया। तो बताइए, इन चारों वर्ड्स का मतलब समझ में आया क्या? और इनके एग्जाम्पल जो मैंने बताए वो भी आपको समझ आए क्या? वेरी गुड रोहित। यस। तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर ये चार चीज कंसिडर की जाएगी, ठीक है। और अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, जिसका नाम है रियल अकाउंट। क्या नाम है इसका? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट बेटा क्या होता है? एक मॉनिटरी, जैसे अगर हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करेंगे, थिंग कोई चीज होगी है, ठीक है ना। एक जिसका क्या होता है? फिजिकल वैल्यू होती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, और उसकी एक मॉनिटरी वैल्यू होती है, जिसका अगर मैं बात करूं कि जितनी भी सारी एसेट्स होती हैं, जितनी भी सारी एसेट्स जो भी फिक्स एसेट्स है, वो सारी की सारी रियल अकाउंट के अंदर यहाँ पर कंसीडर की जाएगी, चाहे वो फिक्स एसेट्स हो, चाहे वो करंट एसेट्स हो। तो वो क्या क्या है? जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है ना, स्टॉक हो गया। ये सारी चीजें, जितनी भी सारी आपकी एसेट्स हैं, एसेट्स को मैंने आपको डिटेल में बताया भी था, वो सारी की सारी चीजें आपकी क्या कहलाएगी? रियल अकाउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रियल। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा? ये लो, थोड़ा सा और मैं पास में लेके आ जाता हूँ। ये लो, अब बताओ। अब बताइए।
तो लिख लीजिए ये फटाफट से, और लिखने के बाद में मुझे बता देना कि हाँ सर लिख लिया। वेरी गुड, थैंक यू। वापस चलते हैं, ये लो, वापस रख देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना वो हमने सीखी है। एक तो तीन चीजें, तीन, वैसे बेसिकली अगर हम बात करें ना, तो आपको सभी से अगर आप पूछोगे तो कहेंगे कि सर कितने अकाउंट होते हैं, तो बोले तीन अकाउंट। एक तो पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। ठीक है ना? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ये तीन अकाउंट होते हैं। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है। लेकिन मैंने आपको इसके अंदर भी अच्छे से क्लासिफिकेशन करके बताया कि एक्चुअल में जो रियल और नॉमिनल अकाउंट है वो किसके पार्ट है, इम्पर्सनल के। इसलिए अकाउंट वैसे जनरली दो ही होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। वो रियल और नॉमिनल जो है वो इसके पार्ट है इम्पर्सनल के। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल फर्दर क्लासिफाई इनटू टू पार्ट्स, दिस इज नॉमिनल एंड रियल अकाउंट। ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर आपको ये तो चीजें समझ में आ गई कि क्या क्या चीजें इसके अंदर कंसिडर की जाती है। पर्सनल अकाउंट में क्या चीजें आती है बताइए फटाफट से। पर्सनल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीजें, यस ठीक है, वेरी गुड। नेम ऑफ लिविंग बींग्स, बिल्कुल ठीक है। और अगर हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर, नॉमिनल अकाउंट में इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट्स, वेरी गुड। देखिए, एक अभी रोहित ने जो है वो एक बहुत अच्छी चीज बताई है। देखिए रोहित ने यहाँ पर, जब मैंने अभी अभी इससे पहले पर्सनल अकाउंट के बारे में जब पूछा, तो रोहित ने आंसर दिया कि सर प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्कुल। तो देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, आपका पर्सनल अकाउंट है, ये मैंने आपको कल भी कहा था। तो मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं, अगर मैं प्रीपेड के वर्ड को हटा दूं, प्रीपेड के वर्ड को हटा दूं, केवल एक्सपेंसेस रहने दूं, तब तो वो किसके अंदर कंसिडर किया जाएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। आगे बात समझ में? लेकिन इन चारों चीजों में, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस, इन चारों चीजों में यदि ये वर्ड लग जाए, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनअर्न, ये वर्ड आगे लग जाए इनके, तो फिर ये अकाउंट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर। ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पर्सनल अकाउंट में। बोलिए, चीज समझ में आई क्या जो मैंने अभी बताई आपको? बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है बेटा। सैलरी के आगे वर्ड अगर लग जाए, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो फिर वो क्या हो सकता है, पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। सैलरी के आगे प्रीपेड वर्ड लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। लेकिन आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड ये वर्ड ही नहीं लगे, केवल सैलरी हो, वेजेज हो, यही नाम हो, तब ये क्या कहलाएंगे, आपके नॉमिनल अकाउंट। ये क्या कहलाएंगे, नॉमिनल अकाउंट। तो बताइए समझ में आया क्या अभी जो बताया मैंने?
चलिए, तो अब बेटा मैं आगे जा रहा हूं। वो 11th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट थिंग भी है, और 11th की नहीं, आगे 12th क्लास, ग्रेजुएशन, जब तक आप कॉमर्स पढ़ेंगे तब तक राकेश सर को याद रखेंगे कि यस, ये जो चीज है इन्हीं के ऊपर पूरी अकाउंटिंग डिपेंड करती है। और आप जीवन में जब तक कॉमर्स पढ़ेंगे तब तक इन चीजों को याद रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है ना? ये तीन कुछ चीजें मैं बताने जा रहा हूं, मतलब यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ वो है हमारे गोल्डन रूल्स। क्या है यहाँ पर? गोल्डन रूल्स। इन तीनों अकाउंट के, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के क्या कुछ रूल है, वो रूल बताने जा रहा हूं मैं। उन रूल को आपको समझना है। यदि जिस बच्चे ने इन रूल को नहीं समझा, वो अकाउंटेंसी कभी भी नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिए। इसका मतलब अकाउंट्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको इन रूल्स को समझना पड़ेगा। ये रूल्स जिसको आगे जनरल एंट्री में, अकाउंट्स के अंदर कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको ये बता रहा हूं कि ये रूल्स आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। ठीक है? क्लियर है? ओके। ओके, तो अब देखिए, समझिएगा बेटा। सबसे पहले हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना, सुंदर सुंदर अक्षरों में, और कलरफुल कलर लगा के सब, जिसे गोल्डन रूल्स। क्या लिख लेगा? गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पर, देखो, जो गोल्डन रूल्स है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि उसकी मदद से हम क्या बना सकें? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री को बनाने के लिए हमें गोल्डन रूल्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो गोल्डन रूल्स को क्यों याद रखा जाता है, किस लिए बनाए जाते हैं गोल्डन रूल्स? जर्नल एंट्री के लिए। वेरी गुड। तो अब देखिए, जर्नल एंट्री की जो हम बात करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की, तो बिना इन रूल के वो ट्रांजेक्शन की एंट्री करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जर्नल एंट्री को करने से पहले हमें इन रूल्स को समझना पड़ेगा। इनकी मदद से ही हम जर्नल एंट्री कर पाएंगे। तो समझिएगा, पर्सनल अकाउंट जो है उसका जो रूल है, रूल क्या कहता है वो देखिए। बेटा, इन रूल्स को आप क्या करोगे? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखोगे, ध्यान रखिएगा। तो क्या लिखा हुआ है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दोबारा बोल रहा हूं मैं, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। लिख लिया हो तो बता देना। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको देखो मैं बताना चाहता हूं, सुनिएगा। ये जो आपने इसका रूल लिखा है, इसमें लिखा है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपको मैंने क्या कहा था कि हर एक ट्रांजेक्शन में कितने अकाउंट इफेक्ट होंगे? दो, मिनिमम दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। और उनमें से एक अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा, तो दूसरा अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा? बैलेंस होगा। एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो यहां पर ये क्या बताया है, इसका हिंदी का मतलब समझा रहा हूं, सुनिए। तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, इसका मतलब क्या है? रिसीवर, अगर आप रिसीवर हो, अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज के क्या हो, रिसीवर हो, तो आप जनरल एंट्री में आपके नाम को क्या कर दिया जाएगा? देखियो, पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? नाम ही आता है। पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आता है? नेम। तो फिर अगर आप रिसीवर हो तो आपको क्या कर दिया जाएगा? यहाँ पर एंट्री में डेबिट कर दिया जाएगा, मतलब आपके नाम को क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आप गिवर हो, गिवर मतलब आप वो व्यक्ति हो, देने वाले व्यक्ति हो, तो फिर आपके नाम को एंट्री में क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। दोबारा बोल रहा हूं, सुनिए। यदि आप किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को रिसीव करने वाले हो, तो फिर आपको जनरल एंट्री में, मतलब आपके नाम को जनरल एंट्री में क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है। यदि आप किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को देने वाले हो, तो फिर आपका जो नाम है उस एंट्री के अंदर क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट, क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो बोलिए, ये पॉइंट जो मैंने अभी अभी बताया समझ आया क्या? वेरी गुड। अब हम दूसरे रूल के बारे में बात करते हैं। वो हम बात करते हैं, सुनिए। इसको मैं रफ कर रहा हूं, आपने लिख तो लिया ना? इसको रफ कर रहा हूं मैं। ओके। अब हम बात कर रहे हैं रियल अकाउंट के बारे में। कौन से अकाउंट के बारे में? रियल। तो हेडिंग डालिए, रियल अकाउंट। तो इसका रूल लिखना स्टार्ट करिए आप सभी बच्चे। मैं बोल रहा हूं बेटा, देखिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और नीचे लिखा हुआ है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर दीजिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर दीजिए इसको। लिख लिया सभी ने? वेरी गुड। तो अब इसका भी मतलब हम समझते हैं।
वो आप देखिएगा। देखिए, पहली बात तो मैं क्या कर रहा हूँ, रियल अकाउंट के बारे में बात करूंगा। तो रियल अकाउंट जो है वो किससे रिलेटेड है? जितनी भी सारी एसेट्स होती हैं उनसे रिलेटेड है। मतलब यहाँ पे किसी पर्सन के लिए नहीं बात कर रहे हैं हम, किसी वस्तु के लिए बात कर रहे हैं, थिंग। थिंग के लिए बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एसेट के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें, देखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब, जो भी वस्तु जो भी वस्तु आपके पास आती है तो उसको क्या कर दीजिए, आप डेबिट कर दीजिए। यदि कोई भी चीज आपके पास आ रही है तो उस वस्तु को, आपको नहीं, आपको तो रिसीवर थे ना आप, तो आपको तो डेबिट कर ही दिए हमने। अब आपकी बात नहीं कर रहे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? उस पर्टिकुलर थिंग की, मतलब उस एसेट की। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वो एसेट हमारे पास आ रही है। कम्स इन, हमारे पास आना। और गोज आउट का मतलब हमारे पास से जाना। कम्स इन, हमारे पास आना। और गोज आउट का मतलब क्या होता है? हमारे पास से जाना। तो यदि हमारे पास में कोई वस्तु आ रही है तो उसको तो क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट। और हमारे पास से वस्तु जा रही है तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल, अगर मैं बात करूं, आपने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर आपके पास आ रहा है या जा रहा है, ये बताइए। आ रहा है, ठीक है ना? तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, उसको एंट्री में उसको डेबिट कर देंगे। एंट्री में उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। आई बात समझ में? अब अगर हम बात करें जैसे कि मशीनरी सोल्ड, मशीन को हमने क्या कर दिया? बेच दिया। इस केस में बताइए आप, मशीनरी के लिए बताइए, मशीनरी आ रही है या जा रही है? यस, जा रही है, ठीक है ना? तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग, कोई भी एसेट यदि हमारे पास आती है तो उस पर्टिकुलर थिंग को हमको डेबिट करना है। और यदि जाती है तो उसको हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। क्लियर है? इज दैट क्लियर? चलिए, अब ये लास्ट एक और हम रूल लिखते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं। प्रिया, क्लियर है या फिर ऑल क्लियर है? मैं कह रहा हूं क्लियर है या फिर ऑल क्लियर है? हे भगवान, ऑल क्लियर नहीं होना चाहिए, केवल क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना? ऑल क्लियर होगा तो फिर तो प्रॉब्लम है। चलिए, लास्ट हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट की, तो हेडिंग डालिए अकाउंट। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, नॉमिनल अकाउंट के बारे में लिख रहे हैं।
ये तो दिखाई दे रहा है। देखिए मैं बोल रहा हूं, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, चलिए, तो अभी सभी ने लिख लिया है तो इसको भी समझ लेते हैं हम। इसका मतलब देखिए, जितने भी सारे एक्सपेंसेस हैं और जितने भी सारे लॉसेज हैं, एंट्री में हम उनको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या करेंगे, डेबिट। और यदि हमारे जितने भी सारे इनकम है और जितने भी सारे हमारे प्रॉफिट्स हैं, इन सभी को एंट्री में हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। एंट्री में हम इनको क्या कर देंगे, क्रेडिट। एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट, और इनकम एंड प्रॉफिट या गेन उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट, एंट्री में। तो देखिए, इस रूल को देखिए, समझ में आ रहे हैं क्या ये तीनों, जो मैंने तीनों रूल बताए हैं वन बाय वन, वो समझ में आया क्या आपको? चलिए, वेरी गुड। तो बेटा, अब हम बिल्कुल जनरल एंट्री करने के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। अब हम धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे करना ट्रांजेक्शन्स की। लेकिन इन तीन अकाउंट के रूल्स आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। टिप्स मतलब बिल्कुल एकदम परफेक्टली याद होने चाहिए, जल्दी से जल्दी, ऐसे नहीं कि आप सोचने बैठ जाओ। देखो, आपने देखा होगा, दिक्कत तो स्टार्टिंग में आती है। जैसे कि आप साइकिल चलाते हो या बाइक चलाते हो, तब क्या होता है आपके साथ में, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में शुरू शुरू के अंदर जब बाइक स्टार्ट किया मैंने चलाना, तो क्या हुआ कि जैसे हम बाइक चला रहे हैं, तो हमारा पूरा ध्यान, पूरा बिल्कुल फोकस किसके ऊपर रहता है, ब्रेक के ऊपर और गियर के ऊपर। ऐसे दिमाग जो है ना वो कहाँ पे रहता है, मतलब पैरों में रहता है दिमाग, की भाई यहाँ कंट्रोल करना है, किस तरीके से गियर डालने, किस तरीके से निकालने हैं। ठीक है ना। लेकिन जब आप उसको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना भर चलाते हो ना बाइक को, तो धीरे 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 फिर आपकी हैबिट हो जाती है। और फिर अब आप क्या करते हो, आपको वहां पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपका माइंड अपने आप ही काम करने लग जाता है। फिर आप चलते चलते, आप इधर से किसी शॉप को देखते हुए भी आप बाइक को चला सकते हैं, सामने देखते हुए भी, या फिर कोई भी चीज आपको करनी है उसको भी देखते हुए आप क्या कर सकते हो, बाइक को मतलब आपको कहने का मतलब, आपको फोकस नहीं करना पड़ेगा गियर गियर पर, कि मेरे को गियर को किस तरीके से निकालना है, किस तरीके से गियर डालना है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बाइक जो है यूज करते हैं ना, होता है ना आपके साथ में। तो यहाँ पर भी मैं यही कह रहा हूँ,
जनरल एंट्री जब हम किसी ट्रांजेक्शन की करेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे थोड़ा समय लगेगा। मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे लगेंगे ना आपको। फिर धीरे धीरे आपको रूल को याद रखने की जरूरत नहीं, अपने आप ही एंट्री होने लग जाएगी। अभी तो आप क्या करोगे, रूल को याद रखोगे तभी आप कर पाओगे। ठीक है ना। तो हम देखो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, और आप खुद मदद कीजिएगा मेरी भी, और आप आपकी खुद की भी, किस तरीके से हम ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करेंगे। लेकिन अब देखिए वो टाइम आ गया कि जनरल एंट्री किस तरीके से की जाती है वो आपको बताई जाए। लेकिन जनरल एंट्री को करने से पहले मैं जनरल एंट्री का एक फॉर्मेट जिसके अंदर जनरल एंट्री की जाती है वो फॉर्मेट आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है। तो उस फॉर्मेट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, किस तरीके से वो फॉर्मेट बनता है जिसके अंदर हम जनरल एंट्री को करते हैं। आई बात समझ में। तो वो मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ। ठीक है। तो आपको वन बाय वन सभी बच्चों को फॉर्मेट भी बनाना है। तो देखिए किस तरीके से फॉर्मेट बनाते हैं वो समझिए। चलिए, तो अब देखिएगा ध्यान से बेटा। ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर लिखेंगे हम, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे फॉर्मेट के ऊपर जर्नल। एंट्रीज नहीं लिखेंगे। एंट्रीज तो इसके अंदर की जाती है इसलिए उसको जर्नल एंट्री कहते हैं, लेकिन हेडिंग में ऊपर जनरल एंट्री नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिर्फ जर्नल। और जर्नल की स्पेलिंग क्या होगी, JOURNAL, जर्नल। जी नहीं होगा, जे होगा, जे फॉर जग। JOURNAL, जर्नल। ओके। चलिए, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, एक कॉलम बनाइए, और वो कॉलम होगा डेट का। और डेट जो है वो कितना स्पेस कवर करती है उतने स्पेस में ही वो कॉलम बनाना है, इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है डेट का कॉलम। ठीक है। जिसमें डेट लिख सकते हैं इजीली उतना ही उसके अंदर स्पेस छोड़ना है। फिर उसके बाद में आपको लिखना है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर्स एक कॉलम बनाना है, ये बड़ा कॉलम बनेगा। इस कॉलम के अंदर एंट्रीज लिखी जाएंगी, तो इस कॉलम को थोड़ा बड़ा बनाना है। ठीक है। और एक कॉलम बनाना है बिल्कुल छोटा सा। ठीक है ना, जिसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, जिसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन उसके अंदर हेडिंग में आपको क्या लिखना है, LF। LF। ठीक है ना। क्या लिखना है उसके अंदर आपको, LF। LF का पूरा फुल फॉर्म है लेजर फोलियो। LF का पूरा फुल फॉर्म क्या है, लेजर फोलियो।
अभी बताएंगे क्या होता है लेजर फोलियो भी। फिर दो कॉलम और बनेंगे। पहला कॉलम के अंदर दोनों में अमाउंट ही लिखा जाएगा, लेकिन पहले वाले कॉलम के अंदर डेबिट अमाउंट, दूसरे वाले कॉलम के अंदर क्रेडिट अमाउंट। पहले डेबिट अमाउंट, बाद में क्रेडिट अमाउंट। ऊपर हेडिंग लिखेंगे अपन, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, बताइए सभी बच्चों ने लिखा इसको। चलिए, तो ये इतना सा छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा फॉर्मेट है जर्नल का। छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा ये ऐसा फॉर्मेट है। तो क्या है इसका? डेबिट पर्टिकुलर, एलएफ डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ये आपका इसका क्या है? फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट आपको समझ आया। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखेंगे? देखो, पहला कॉलम डेट है, इसके अंदर डेट लिखेंगे। पर्टिकुलर का जो कॉलम है उसके अंदर एंट्रीज लिखेंगे। एलएफ का कॉलम हम ब्लैंक छोड़ देंगे, खाली। और डेबिट में डेबिट का अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट लिखेंगे। ठीक है। तो फॉर्मेट आपको समझ में आया क्या? वेरी गुड। आप जो भी जर्नल एंट्री करोगे, आप जो भी जर्नल एंट्री करोगे, ये जर्नल एंट्री आपका पर्टिकुलर इस फॉर्मेट में ही करोगे। और बिल्कुल अच्छे से करोगे। आई क्या बात समझ में? हमको इस फॉर्मेट में ही क्या करना है? इस जर्नल एंट्री को करना है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। इसके अंदर ही हमको जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। हम कहीं पर भी ऐसे ही जर्नल एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा? इस फॉर्मेट में ही जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। और किस तरीके से की जाती है इसके अंदर जर्नल एंट्री, क्या लिखा जाता है, वो सारी चीजें अभी हमने जो रूल्स पढ़े थे उन रूल्स की मदद से हम क्या करेंगे? सीखेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो दो कॉलम जो बना रखे हैं ना, एक तो डेबिट अमाउंट का और क्रेडिट अमाउंट का। इसके अंदर ये दो कॉलम क्यों बना रखे हैं? क्योंकि मैंने क्या बोला था, कोई हर एक ट्रांजेक्शन जो होता है उसके अंदर दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं। एक ट्रांजेक्शन जो होता है वो उसमें कितने अकाउंट इफेक्ट होते हैं? दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं। ठीक है ना? तो एक अकाउंट उनमें से डेबिट होगा, तो दूसरा अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। जैसे अभी अभी मैंने आपको इक्वेशन जब करवाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो इसके अंदर, हाँ बेटा रोहित, एलएफ हमेशा खाली रहेगा। लेकिन ये खाली क्यों रहता है और क्या होता है, इसको मैं अभी नहीं बता रहा हूं। इसका फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया, लेकिन उसको मैं बताऊंगा। ठीक है ना? जनरल एंट्री के बाद में नया चैप्टर जो हम पढ़ेंगे ना, वो उसके अंदर बताऊंगा मैं। वो चैप्टर पढ़ेंगे तब यहाँ पे मैं उसको को रिलेट करके बताऊंगा। देखो, वो खाली हम छोड़ते थे ना, वो इसलिए छोड़ते थे ये चीजें। अभी आपको सिंपल बस इतना ध्यान रखना है, इसको खाली छोड़ना है, बनाना है। ठीक है।
तो कोई भी ट्रांजेक्शन है उसका दो जगह हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। तो दो जगह रिकॉर्डिंग करते हैं, तो एक एक डेबिट साइड में होती है, तो दूसरी किधर होती है, क्रेडिट साइड में। इसीलिए हमने दो कॉलम बनाए, एक डेबिट अमाउंट लिखेंगे तो दूसरा क्रेडिट अमाउंट में उसको लिखेंगे। क्लियर है? वेरी गुड। तो बेटा अभी आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वापस से आज आपको रिवीजन करना है। और कल आपको ये सारे रूल्स याद होने चाहिए, मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर, तभी जाके हम एंट्रीज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको दिक्कतें होगी। आज की जिसने क्लास नहीं ली है उसको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आज जो क्लास हुई है उसके अंदर रूल्स को, फॉर्मेट को, ये सब बताया ना, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्लियर है? ओके। थैंक यू। बाय।